दोस्तों, समझवादी आईएएस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम नीदरलैंड और बेल्जियम के औद्योगिक प्रदेश के बारे में जानेंगे कि इन देशों में कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है और किस उद्योग का विकास हुआ है। पिछले वीडियो में हमने जर्मनी और पोलैंड के बारे में चर्चा किया था कि जर्मनी और पोलैंड में कौन सा संसाधन का विकास हुआ है, किस किस खनिज संसाधन पर कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है और किस उद्योग का विकास हुआ है। तो इसी तरह हम आगे नेक्स्ट क्रम में पोलैंड के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद नेक्स्ट देश है जो नीदरलैंड और बेल्जियम, उसके बाद से लग्जमबर्ग है। तो इसके औद्योगिक प्रदेश के बारे में हम देखेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, ये नीदरलैंड और बेल्जियम देश का मैप है। देश का मैप नहीं है, औद्योगिक पृष्ठभूमि से ये कुछ मैप बनाया गया है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इल्ब नदी और राइन नदी, तो इसके बीच में एक एशियन औद्योगिक क्षेत्र है। तो औद्योगिक क्षेत्र, एशियन औद्योगिक क्षेत्र में ये कोयला के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है एशियन औद्योगिक क्षेत्र। और इसके क्षेत्र में दो स्थान है, डुइसबर्ग और उल्टमंड। उल्टमंड इसलिए इंग्लिश में नाम है डॉर्टमंड या उल्टमंड भी, हिंदी में दो नाम से प्रचलित है, उल्टमंड और डॉर्टमंड। और इंग्लिश इसमें इसका यही नाम है डॉर्टमंड। कहीं कहीं डी साइलेंट हो जा रहा है। तो इस उल्टमंड से नहर निकाली गई जो इल्ब नदी से जोड़ी गई है, उस नहर का नाम है उल्टमंड इल्ब नहर। ठीक। और ये राइन नदी है। जैसे ही हम बताए थे कि राइन नदी में जर्मनी में जब बहती है तो तीन नदियां के मिल जाती है, रूर नदी, ऊपर नदी और मेन नदी। उसके बाद से जैसे वो नीदरलैंड में प्रवेश करती है तो तीन शाखाओं में बढ़ जाती है। पहली शाखा का नाम हो जाता है जो दक्षिण में चली जाती है, उसका नाम है वाल नदी। उस शाखा का नाम है वाल नदी। और ये राइन नदी है, यहाँ से नीदरलैंड में प्रवेश कर रही है। और जो उत्तर की ओर जाती है उसका नाम है जैसल नदी। और उसके बाद से जैसल नदी, और उसके बाद से एक नदी है जो मध्य शाखा बनाती है, उसका लेक नदी नाम है, लेक। तो इसके तट पर रॉटरडम शहर स्थित है। और नीदरलैंड की राजधानी जो है एम्स्टर्डम जो है यहाँ पे स्थित है। तो एम्स्टर्डम को जलीय मार्ग से जोड़ने के लिए उत्तरी सागर से एक नहर निकाली गई है, तो उसका नॉर्थ सी नहर निकाली गई है। और उसके बाद से दूसरी नहर निकाली गई है एम्स्टर्डम लेक नहर, यानी लेक नदी से जोड़ा गया इसे। और बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ा के किस नदी से जोड़ दिया गया, वाल नदी से। इस नहर को और बढ़ाया गया और वाल नदी से अटैच कर दिया गया। यानी जो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, उसे सबसे पहले एम्स्टर्डम लेक नहर के द्वारा लेक नदी से जोड़ा गया। उसके बाद से थोड़ा सा उस नहर को और आगे बढ़ा के और वाल नदी से जोड़ दिया गया। और इधर जो है वेस्ट फॉरिजन आइसलैंड है, उसमें यानी उत्तरी सागर में, उससे उत्तरी सागर से एक नहर निकाली गई और नॉर्थ सी नहर जिसका नाम है, और उस नहर के द्वारा एम्स्टर्डम को जोड़ दिया गया। ठीक। तो ये पूरा एक जलीय मार्ग हो गया, जल परिवहन के लिए साधन उपलब्ध हो गया। उसके बाद से यहाँ जैसलमेर जो नदी निकलती है उत्तर की तरफ, तो ये छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, छोटे छोटे। ये पोल्डर प्रांत है, ये जर्मनी का पोल्डर प्रांत है। इस प्रांत में, ये प्रांत द्वीपों का समूह माना जाता है। ये जो प्रांत है ये द्वीपों का समूह है, पोल्डर प्रांत। और इस नदी का पानी जो है, इस नदी का पानी कृषि के, खेती के लिए उपयोग में लाया जाता है, खेती सबसे ज्यादा किया जाता है। उसके बाद से जैसे हम नीचे आएंगे, उसके बगल में जो देश है उसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम के बारे में हम देखेंगे तो देखिए,
म्यूस नदी है। म्यूस नदी जो आल्पस पर्वत के सेंट्रल मासिफ के पठार से निकलती है। तो ये जैसे ही आगे ये बढ़ती है तो यहाँ पे ये नीदरलैंड का शहर भी स्थित है, मास्ट्रिच। मास्ट्रिच अच्छा, उसके बाद से ये नदी है म्यूस नदी, और यहाँ से एक सिब्रे नदी इसकी सहायक नदी होती है जो नैमूर में मिलती है। ठीक, नैमूर में। और दूसरी दो नदियां हैं, एक सेल्ट नदी है और दूसरा लीज नहर है। तो सेल्ट नदी सेल्ट लीज नदी है, और जब ये लीज नदी जाके धेंत के पास ये बेल्जियम में मिल जाती है। ये सेल्ट नदी की सहायक नदी है लीज नदी, और इस सेल्ट नदी के तट पर ही एक शहर स्थित है, एंटवर्थ। एंटवर्थ से म्यूस नदी को जोड़ने के लिए एक नहर निकाली गई है जिसे कंपाइन नहर कहते हैं। और धेंत और नैमूर के बीच में एक स्थान है जो कंपाइन कोयला क्षेत्र है। ठीक ना, कंपाइन कोयला क्षेत्र है। उसके बाद से एंटवर्थ और कंपाइन द्वारा जो नहर निकाली जाती है म्यूस नदी से जोड़ा जाता है, और म्यूस नदी से नहर निकाल के वाल नदी में जोड़ा जाता है जिसका नाम है जूलियाना नहर। ठीक, और यहाँ पे उत्तरी सागर जो बेल्जियम का जो तटीय क्षेत्र है जो उत्तरी सागर से सटा होता है उसे फ्लिंडियर्स कहते हैं। जैसे हमने पोलैंड में बताया था कि बाल्टिक सागर से सटे हुए क्षेत्र को, तटीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो पार्मेनिया बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार उत्तरी सागर से सटे हुए बेल्जियम का जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिंडियर्स बोलते हैं। तो हम ये देखेंगे कि एम्स्टर्डम जो राजधानी है इसे जली मार्ग द्वारा जोड़ दिया गया है, और रॉटरडैम और एम्स्टर्डम दोनों में हीरे का व्यवसाय सबसे ज्यादा होता है। रॉटरडैम और एम्स्टर्डम में हीरे का व्यवसाय सबसे ज्यादा होता है, और रॉटरडैम ऐसा बंदरगाह भी है जो आयात निर्यात की दृष्टि से बहुत व्यस्त रहता है। और उसके बाद से हम यहाँ देख लेंगे थोड़ा सा, ये कंपाइन जो क्षेत्र है ये कोयला क्षेत्र है, और उसके बाद से जो नैमूर है, नैमूर में कोयले का भंडार भी होता है और हीरे का उत्खनन भी होता है। धेंत में है, धेंत बेल्जियम का सांस्कृतिक शहर है। धेंत क्या है, धेंत जो है ये बेल्जियम का सांस्कृतिक शहर है। और उसके बाद से फ्रेंको बेल्जियम जो क्षेत्र है ये भी कोयला का क्षेत्र है। यानी यहाँ कोयला के दो क्षेत्र हो गए, फ्रेंको बेल्जियम और उसके बाद से कंपाइन। और उसके बाद से ये सेल्ट नदी, जो इसकी सहायक नदी का नाम है लीज नदी। और लीज नदी के बाद है और उसके बाद से ये जो मास्ट्रिच शहर है ये यहीं पे है, ये जहाँ पे दोनों नहरें जुड़ती हैं, ये नीदरलैंड का स्थान है। यहीं से एंटवर्थ और शहर को मास्ट्रिच शहर से कंपाइन नहर द्वारा जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि यहाँ पे धेंत में सांस्कृतिक शहर है। यहाँ नैमूर में कोयला और हीरा पाया जाता है, ये कोयले का क्षेत्र है, ये भी कोयला का क्षेत्र है। ये जो नहरें निकाली गई हैं ये उद्योग के विकासों के लिए सबसे ज्यादा सुलभ यातायात के लिए जलमार्ग का विकास हुआ है। और यहाँ पे जो म्यूस नदी द्वारा है, म्यूस नदी की सहायक नदी यहाँ पे सेम्ब्रे नदी है,
और सिल्क नदी की सहायक नदी लीज नदी है। तो इस प्रकार हम इसके बारे में देख लेते हैं पॉइंट वाइज। तो देखिए, सबसे पहले हम नीदरलैंड के बारे में देखेंगे। जो नीदरलैंड के बारे में हम देखेंगे तो नीदरलैंड में नदी एक थी, कौन सी? जैसल नदी। जैसल नदी के बारे में ये नीदरलैंड के पोल्डर प्रांत में प्रवाहित होती है। कौन सा प्रांत? तो हम पोल्डर प्रांत बताए थे अभी, पोल्डर प्रांत में प्रवाहित होती है। पोल्डर प्रांत से प्रवाहित होती है। और उसके बाद से पोल्डर प्रांत द्वीपों का समूह है। क्या है? तो द्वीपों का समूह है पोल्डर प्रांत। उसके बाद से जैसल नदी का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, खेती के लिए। और जैसल नदी के बाद जैसे हम आगे नेक्स्ट नदी हम देखेंगे तो उस नदी तो वो नदी है लेक नदी और वाल नदी। तो उससे पहले एक स्थान है उसके बारे में देख लेते हैं, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम ये नीदरलैंड की राजधानी है। और उसके बाद से इसे जल परिवहन से जोड़ने के लिए दो नहरें निकाली गई हैं। हमने अभी आपको मैप के माध्यम से बताया था, निकाली गई हैं। पहली नहर का नाम है उत्तरी सागर नहर, नॉर्थ सी नहर यानी उत्तरी सागर नहर। इसको इंग्लिश में हम ये कहते हैं नॉर्थ सी नहर। और उसके बाद से दूसरा है एम्स्टर्डम लेक नहर। ये नहर वाल नदी तक जोड़ देती है। लेक नदी के बाद ये दो नहरें निकाली गई हैं। और उसके बाद से इसे हम कहाँ इसे देखिए, इसे बाद में इसको नहीं, यहां से इसे बाद में वाल नदी तक बढ़ाया गया है। वाल नदी तक बढ़ाया गया है। जो मैप में बताया हूँ उसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे मैं नोट कर रहा हूँ। और उसके बाद से
ये इसे बाद में वाल नदी तक बढ़ाया गया है। और उसके बाद जो शहर है रॉटरडैम, रॉटरडैम, तो रॉटरडैम के बारे में देख लेंगे। तो रॉटरडैम विश्व का सर्वाधिक आयात निर्यात वाला बंदरगाह है। विश्व का सर्वाधिक आयात निर्यात वाला बंदरगाह है, ठीक। और यहाँ पे हीरे हीरे का व्यवसाय सर्वाधिक होता है। कौन सा व्यवसाय? तो हीरे का व्यवसाय। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि रॉटरडैम शहर और एम्स्टर्डम शहर, ये दोनों शहर हैं। तो एम्स्टर्डम को जल परिवहन से जोड़ने के लिए दो नहरें निकाली गई हैं, उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी नहर और एम्स्टर्डम से लेक नहर, एम्स्टर्डम लेक नहर। और इसे बाद में वाल नदी तक बढ़ा दिया गया है, जिसको मैप के माध्यम से मैंने बताया हूँ। और रॉटरडैम जो शहर है और ये बंदरगाह भी है, तो यहाँ विश्व का सर्वाधिक आयात निर्यात वाला बंदरगाह है। यह विश्व का सर्वाधिक आयात निर्यात वाला बंदरगाह है। और रॉटरडैम से हीरे का व्यवसाय सर्वाधिक होता है, ठीक है। रॉटरडैम में हीरे का व्यवसाय सर्वाधिक होता है। उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, रॉटरडैम राइन नदी का प्रमुख बंदरगाह है, जिसको मैं अभी बताया हूं। और उसके बाद से एम्स्टर्डम तथा रॉटरडैम में एम्स्टर्डम तथा रॉटरडैम का परंपरागत उद्योग हीरे का व्यवसाय है। क्या है? उसके बाद से नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हॉलैंड को, इसको हॉलैंड या सॉरी हॉलैंड नीदरलैंड का पुराना नाम है। नीदरलैंड का पुराना नाम है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि हॉलैंड किस देश का नाम है, तो नीदरलैंड का एक पुराना नाम है। अब नेक्स्ट हम देश आता है हमारा बेल्जियम। बेल्जियम के बारे में हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो बातें हैं। बेल्जियम में जब जाएंगे तो एक हम बताए थे नैमूर शहर, नैमूर शहर, ये नैमूर शहर कोयले के भंडार के लिए हाँ, ये पहला चीज, ये म्यूस नदी तथा सेम्ब्रे नदी का क्या है, संगम पे स्थित है। सेम्ब्रे नदी के संगम पे स्थित है।
सेम्ब्रे नदी के संगम पर स्थित है। और दूसरा पॉइंट इसका है कोयले का भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है हीरे का उत्खनन किया जाता है। किसका? तो हीरे का उत्खनन। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि नैमूर शहर में म्यूस नदी और सिमरे नदी के जो जहाँ मिलन होता है संगम पे ये स्थित शहर है। और ये कोयले के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ हीरे का भी उत्खनन होता है। उसके बाद से नैमूर शहर के बाद जो है धेंट शहर, धेंट शहर। इस शहर के बारे में यह सेल्ट तथा लीज नदी के संगम पे स्थित है। यह हम पीछे बताए हैं कि सेल्ट नदी थी एक तथा लीज नदी के संगम पे। संगम पर स्थित। और उसके बाद से यह बेल्जियम का सांस्कृतिक या बेल्जियम का सांस्कृतिक शहर है। और उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है यह विश्व का सबसे बड़ा विश्व में हीरे के व्यवसाय का सबसे बड़ा केंद्र है। सबसे बड़ा केंद्र है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि जो बेल्जियम में नैमूर शहर और धेंट शहर था, धेंट शहर सेल्ट नदी और लीज नदी के संगम पर स्थित है और बेल्जियम का सांस्कृतिक शहर भी है। और धेंट शहर जो है विश्व में हीरे के व्यवसाय के लिए हीरे के व्यवसाय का सबसे बड़ा केंद्र है। तो इस प्रकार हम बेल्जियम और नीदरलैंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में देखे हैं। और जो शेष बचे हैं कुछ और है उनको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंटवर्थ। एंटवर्थ है यह सेल्ट नदी के तट पर स्थित है। और उसके बाद से यह हीरे की व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भी हीरे का व्यवसाय सर्वाधिक होता है। उसके बाद से है जो शहर है फ्रैंकफर्ट कंपाइनर नीदरलैंड के बेल्जियम के
बेल्जियम के एंटवर्प तथा नीदरलैंड के मास्ट्रिच को जोड़ती है, मास्ट्रिच को जोड़ती है। उसके बाद से एक नदी नहर थी और जुलियाना नहर। तो जुलियाना नहर किससे, ये म्यूस नदी को वाल नदी से जोड़ती है। किस नदी से, तो वाल नदी से जोड़ती है। अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए फिलियंडर्स फ्लिंडर्स है, फ्लिंडर्स ये उत्तरी सागर के तट को बेल्जियम के उत्तरी सागर के तट को कहते हैं। बेल्जियम के उत्तरी सागर के तट को कहते हैं फ्लिंडर्स कहते हैं। किसे कहते हैं, तो बेल्जियम के उत्तरी सागर के तट को। और उसके बाद से इसमें दो कोयला क्षेत्र हैं। देखिए एक होता है नॉर्ड जो है, ये कोयला क्षेत्र है। ये फ्रांस में बेल्जियम के निकट है कोयला क्षेत्र। ये कहाँ पे स्थित है, तो फ्रांस में है, लेकिन बेल्जियम के निकट में है। फ्रांस में बेल्जियम के पास में है। उसके बाद से दूसरा है पॉइंट सेवन नॉर्ड कुल। ये कोयला क्षेत्र नॉर्वे के अधीन कोयला क्षेत्र है। नॉर्वे के अधीन कोयला क्षेत्र है। और उसके बाद से एक स्वार्थ कोयला क्षेत्र है। ये फ्रांस तथा जर्मनी में इसका विस्तार है। फ्रांस तथा जर्मनी में इसका विस्तार है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे जो सेवा और दो क्षेत्र और छूट रहे हैं, उनका नाम है कंपाइन और दूसरा है फ्रैंको बेल्जियम। ये दोनों क्या है, कोयला क्षेत्र है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि एंटवर्प सिल्क नदी के तट पर स्थित है, जहां हीरे का भी व्यवसाय सर्वाधिक होता है विश्व में। कंपाइन नहर जो बेल्जियम के एंटवर्प तथा नीदरलैंड के मास्ट्रिच शहर को जोड़ती है। जुलियाना नहर म्यूस नदी को वाल नदी से जोड़ती है। फ्लिंडर्स जो है बेल्जियम के उत्तरी सागर के तट को फ्लिंडर्स कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि पॉमरेनिया जैसे उसमें क्या नाम, पोलैंड में बाल्टिक सागर के तट को पॉमरेनिया कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे बेल्जियम में उत्तरी सागर के तट को क्या बोलते हैं, फ्लिंडर्स बोलते हैं।
नॉर्ड जो है कोयला क्षेत्र है फ्रांस और बेल्जियम के निकट में, और सेवा नॉर्ड कोयला क्षेत्र जो है ये नॉर्वे के अधीन कोयला क्षेत्र है, और यस ये सौर कोयला क्षेत्र जो है फ्रांस तथा जर्मनी में इसका विस्तार है, और कंपाइन और फ्रैंको बेल्जियम ये दोनों कोयला क्षेत्र बेल्जियम में स्थित है। तो इस प्रकार हम नीदरलैंड और बेल्जियम में कोयला क्षेत्र के बारे में देख लिए। और अब इसके बाद से आते हैं फ्रांस में, तो फ्रांस के बारे में हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा तो इस प्रकार हम देखेंगे कि फ्रांस के औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक मैप ड्रा करेंगे, और मैप के माध्यम से हम पहले उसको समझ लेंगे। तो देखिए हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे उत्तरी सागर है, ये क्या है उत्तरी सागर। उसके बाद से जैसे यहाँ से ऐसे आगे बढ़ते हैं, उसके बाद से डोवर जल संधि है, फिर इंग्लिश चैनल है, फिर ये बिस्के की खाड़ी है यहाँ पे, ठीक बिस्के की खाड़ी है। यहाँ पे हमने बताया था ये कौन सा पर्वत है, तो ये आल्प्स पर्वत है, और यह आल्प्स पर्वत के बाद एक जो पठार है वो सेंट्रल मासिफो पठार है, सेंट्रल मासिफो सेंट्रल मासिफ का पठार है। अब उसके बाद से यहाँ से नदियां निकलती हैं, यहाँ से नदी निकलती है, एक है सेन नदी, और दूसरा है लियर नदी, और तीसरा है गैरोन नदी, ठीक। तो इन नदियों के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है, और यहाँ पे और एक नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकल के यहाँ जाती है, और यहाँ पे एक नदी ये नदी है सिंह नदी। यहाँ पे एक शहर स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस, और उसके बाद से यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है ली हार्वे। उसके बाद से ये जो नदी है यहाँ से नाइन्टीस नदी है, नाइन्टीस। देखिए एक नदी यहाँ पे ज्यादा बन गई है। देखिए ये नदी है लायर नदी,
और ये नदी है गैरोन नदी, और इसी गैरोन नदी पर एक शहर है टॉलूस। टॉलूस इसके तट पे स्थित है। यहाँ पे दो जगह है, और यहाँ पे एक है, इस जगह का नाम है मिर्ज और दूसरा का नाम है नैन्सी। नैन्सी है यन्ने और यम ए आई, यम ए आई, यानी यन्ने का मतलब है नैन्सी और यमाई का मतलब है मिर्ज। इस क्षेत्र में दो शहर स्थित हैं, और ये सीन नदी जाती है तो ये यहाँ पे इसके तट पे का स्थान है नाइन्टीज। नाइन्टीज, तो नाइन्टीज के बारे में हम देखेंगे तो आल्पस पर्वत से जब ये निकलती है तो ये जो नैन्सी और मिट जो है ये लौ इस्पात उद्योग के केंद्र है, और सीन नदी इधर जाती है इंग्लिश डोवर के पास, तो सॉरी इंग्लिश चैनल के पास। तो यहाँ यहाँ पे इसके तट पे फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है, और उसके बाद से इसका बंदरगाह यहाँ पे कौन सा लिहारवे बंदरगाह है, ठीक ना, लिहारवे बंदरगाह है, और ये फ्रांस का बंदरगाह है। ये जलयान उद्योग का केंद्र है। उसके बाद से ये जो टाइलूस है, टाइलूस ये वायुयान उद्योग का केंद्र है। जो गैरोन नदी पे इसके तट पे जो स्थान है वो टाउलूस, ये वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और नाइन्टीज जो है ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो ये नाइन्टीज किसके लिए है, तो कागज के लिए, और ये टाउलूस किसके लिए है, तो वायुयान के लिए। और लिहारवे बंदरगाह जो है ये जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो जलयान उद्योग के लिए। और पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, इसे फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है। और नैन और मिड जो है दोनों स्थान ये लौ इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लौ इस्पात केंद्र, ठीक। तो और ये जो क्षेत्र है ये लारेन कोयला क्षेत्र है। क्या है, तो लारेन कोयला क्षेत्र है। तो देखिए ये जब आल्पस पर्वत से जब नदियां निकलती हैं तो इसके बाद लारेन कोयला क्षेत्र आता है। लारेन कोयला क्षेत्र में ही दो ये महत्वपूर्ण स्थान है, लौ इस्पात उद्योग का केंद्र भी है। तो इस प्रकार इसके बारे में हम डिटेल से नोट कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इससे संबंधित, कि लिहारवे में जलयान उद्योग है, कागज 90s में कागज का उद्योग का केंद्र है, टॉलूस में वायुयान उद्योग का केंद्र है। और उसके बाद से और आल्पस पर्वत से 3 नदियां निकल रही हैं, कौन सी, सीन नदी, लार नदी और गैरोन नदी। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए इससे संबंधित हम फ्रांस में लारेन कोयला क्षेत्र है। क्या है,
तो लारेन कोयला क्षेत्र स्थित है। अच्छा, उसके बाद लारेन में कौन से दो स्थान थे? मिर्ज और उसके बाद से नैन्सी। मिर्ज तथा नैन्सी लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। नैन्सी लौह इस्पात उद्योग का केंद्र। लौह इस्पात केंद्र। और उसके बाद से सीन नदी है। सीन नदी यह फ्रांस की अंतःस्थलीय जल मार्ग है। ठीक, उसके बाद से लिहारवे के बारे में देख लेते हैं। लिहारवे ये फ्रांस का बंदरगाह है। और दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है, ये जलयान उद्योग का केंद्र है। जलयान और यह इंग्लिश चैनल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो इंग्लिश चैनल में स्थित है। और लिहारवे के बाद देखेंगे पेरिस के बारे में। ये फ्रांस की राजधानी है। और उसके बाद पहला पॉइंट, दूसरा इसे फैशन की नगरी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, इसे सुरा सुंदरियों का देश कहते हैं। सुरा सुंदरी का देश कहा जाता है। और सुरा सुंदरियों का देश। और उसके बाद से यहाँ अंगूर से निर्मित शराब बनते हैं। अंगूर से निर्मित शराब बनता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि जो लिहारवे है वो फ्रांस का बंदरगाह है और जलयान उद्योग का केंद्र है। और ये इंग्लिश चैनल में स्थित है लिहारवे बंदरगाह, यानी जो सीन नदी है वो इंग्लिश चैनल में अपना मुहाना बनाती है। और पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। इसे फैशन की नगरी कहा जाता है। ये सुरा सुंदरियों का देश की उपमा दी गई है। और यहाँ अंगूर से निर्मित शराब के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब इसके बाद से जो महत्वपूर्ण जगह है जो हम बता रहे थे, नैन्टिस और टॉलस, तो उसको देख लेते हैं। तो नैन्टिस और टॉलस के बारे में, तो नैन्टिस हम बताए थे कि कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और टॉलस जो है वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना? तो नैन्टिस ये कागज उद्योग का केंद्र है।
और ये कौन सा है, कागज उद्योग का केंद्र, और टॉलूस, टॉलूस जो इस गैरोन नदी के तट पे स्थित है। ये वायुयान उद्योग का केंद्र है, वायुयान उद्योग का केंद्र है, ठीक ना। इस प्रकार हम दो देशों के उद्योग धंधे के बारे में पढ़े हैं, जैसे जो दो नहीं तीन, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस। तो जो मुख्य रूप से नदियों के सहारे, नदियों के किनारे और नदियों के किनारे उद्योग धंधों का विकास हुआ है। तो उससे जोड़ते हुए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट था उसको हमने बताया हूँ। और उसके बाद से जो नेक्स्ट देश जैसे इटली और यूक्रेन के औद्योगिक प्रदेश हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।